नेपियन कैपिटल के को-फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर गौतम त्रिवेदी जुड़े हैं। उनसे जानते हैं कि उनकी क्या रणनीति है इस बाजार में। गौतम जी, गुड मॉर्निंग। काफ़ी शानदार गुड महीना रहा मॉर्निंग। अक्टूबर का मार्केट के लिए। एक एक्सट्रीम पेसिमिज्म से हम एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म पे आए। बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया। निफ्टी ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीब पहुंच चुका है, सिर्फ 300 पॉइंट दूर है अब। इन लेवल्स पर अब आपका व्यू क्या है मार्केट को लेकर? मुझे लगता है कि मार्केट में आज की तारीख में जिस तरह से पैसा डोमेस्टिक फंड्स और इंश्योरेंस कंपनी से आ रहा है, जनवरी से अब तक आप देखिए तो करीबन 71 बिलियन डॉलर का निवेश हुआ है। जबकि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स एफपीआईज ने करीबन 16.5 बिलियन का सेलिंग किया है। तो मुझे लगता है कि जब आप ये नंबर ये आंकड़ा देखें तो मार्केट और भी ऊपर होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि जो तीसरा मार्केट का हिस्सा है, मतलब एआईएफ्स, फैमिली ऑफिसेज, रिटेल, पीएमएस, रिटेल जो डायरेक्टली म्यूचुअल फंड के थ्रू नहीं जाता, डायरेक्टली मार्केट में निवेश करता है। तो वो जो क्लास है, जो इन्वेस्टर्स क्लास है, वो भी मुझे लगता है कि आज की तारीख में दे नीड टू पार्टिसिपेट। जब तक उनका पार्टिसिपेशन नहीं आएगा, मुझे लगता है कि मार्केट और ऊपर नहीं जाएगा। और मैंने देखा है इतने वर्षों में कि ये जो तीसरा हिस्सा है, एक क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स, वो लोग एफपीआई पे फोकस करते हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स रिटर्न वापस इंडिया में आए, तो मुझे लगता है ये लोग रिटर्न भी आएंगे। ओके, चलिए, तो रिटेल खैर भारतीय मार्केट के लिए सबसे बड़ी फोर्स रहा भी है एक्चुअली। बहुत लोग कहेंगे तीसरा क्या, अब तो सबसे बड़ा तबका बन चुका है। लेकिन सेक्टोरली इस समय आप कहाँ पर पॉजिटिव हैं? क्या आपको लग रहा है इस मार्केट को यहाँ से लीड करेगा आगे जाते हुए? मुझे लगता है अभी अभी मैं इनफैक्ट अमेरिका से लौटा हूँ, और वहाँ पे भी एक सवाल जो कई लोगों ने, मुझे इन्वेस्टर्स ने पूछा कि भारत में ऐसे ही कौन सी कंपनियां हैं जिससे एआई एआई कंपनीज लिस्टेड है, या डेटा सेंटर कंपनी लिस्टेड है, क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनीज लिस्टेड है। तो वहां पे एआई हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री वहां पे, आप देखिए अमेरिका में। तो वो हिसाब से काफी इन्वेस्टरों ने ये पूछा कि इंडिया में जो एआई खेलना हो तो हाउ डू वी इन्वेस्ट इन एआई कंपनीज। हमारे फंड की तरफ से, नेपियन कैपिटल के फंड की तरफ से, हम लोग वी आर प्लेइंग एआई थ्रू पावर सेक्टर। तो पावर में एआई, वैसे आप देखने जाए, दो तीन कंपनियां ही हैं जो डेटा सेंटर या क्लाउड कंप्यूटिंग में बिजनेस कर रही है आज की तारीख में। लेकिन आई एम श्योर कि आने वाले 2 या 3 साल में और भी कंपनियां लिस्ट होंगी। लेकिन पावर एक ऐसा एक सेक्टर है कि विदाउट पावर एआई नहीं चल पाएगा। तो उसकी वजह से मुझे हमें हमें हमने पावर में बड़ा निवेश किया है। पावर इज नाउ सेकंड हाईएस्ट सेक्टर एलोकेशन हमारे फंड से। सो मुझे लगता है अभी भी पावर में काफी जान है। होटल इंडस्ट्री आप देखिए, उसमें भी मुझे लगता है कि काफी बढ़ावा है। और 5 या 6 साल पहले करीबन 2 या 3 कंपनियां थी, इंडियन होटल्स, ईस्ट इंडिया होटल्स, और एक छोटी सी 2-3 और छोटी कंपनियां। लेकिन आज की तारीख में आप देखिए करीबन 10 कंपनियां हैं। आईटीसी होटल्स है, लीला है। तो काफी कंपनियां अभी लिस्ट हो चुकी है, और मुझे लगता है होटल सेक्टर में भी फोकस करना चाहिए। ओके, होटल्स आपकी कन्विशन लिस्ट में है, देन एआई एंड स्पेशली पावर। अच्छा गौतम जी, मेटल्स पे आप किस तरीके से अलाइंड हैं यहाँ पर? मतलब आपको, आपका व्यू क्या है मेटल्स की? ये तेज़ी और कितनी चलेगी? और क्योंकि एक फेज जो था वो प्रीशियस मेटल्स का तो आके चला गया, बट नाउ दिस फेरस नॉन फेरस सेक्शन, ये कितना कंटिन्यू करेगा? मुझे लगता है कि वैसे तो हम मेटल्स में इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि वो सिक्लिकल सेक्टर है और हम सिक्लिकल्स को यूजुअली अवॉइड करते हैं। लेकिन आज की तारीख में भी, आज भी देखिए, अब टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील 52 वीक हाइस पे चल रहे हैं आज। और ये कितना दिन और चलेगा, आई डोंट रियली नो। आई मीन, हम लोग वैसे ये सेक्टर में, सिक्लिकल्स में इन्वेस्ट करते ही नहीं है। ओके, तो मेटल्स में है स्ट्रेंथ, लेकिन आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते नहीं हैं। पर इस बार सर, हमारी पूरे इस रिवर्सल की, आई मीन जुलाई अगस्त के जो सिंकिंग जोन थे, वहाँ से जो रिवर्सल था, उसको लीड किया बैंक्स ने, और बैंक्स में भी पीएसयू बैंक्स ने।
इससे आप थोड़ा प्रभावित हुए क्या? बैंक्स पे आपकी रीडिंग क्या कह रही है सर, और आप क्या क्या चीज़ कर रहे हैं बैंक्स में इस वक्त? तो बैंक, आपकी बात सही है कि बैंक्स जो मतलब करीबन मुझे लगता है 15 या 16 महीनों से रियली उसमें कोई बढ़ावत नहीं आई थी, लेकिन मुझे लगता है कि अभी आप देखिए ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर, और मैं सिर्फ कमर्शियल बैंक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइवेट या पीएसयूज की, मैं ओवरऑल एनबीएफसीज की बात कर रहा हूँ, गोल्ड लोन कंपनीज की बात कर रहा हूँ। ये पूरे सेक्टर में कितना एमएनए शुरू हो गया है। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स आ रहे हैं मिडिल ईस्ट के, सीईओ चेंज हो रहे हैं, रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सेक्टर भी, जो मुझे शायद बोलना चाहिए था अनुज के सवाल का, कि मुझे लगता है कि ये भी एक और सेक्टर है जहां पे काफी बदलाव आ रहे हैं, और डेफिनेटली दिस विल लीड द मार्केट गोइंग फॉरवर्ड। ओके, अच्छा मैं अगले सवाल पे आऊँ मीनवाइल, उससे पहले एक बार निफ्टी रखिएगा जरा स्क्रीन पर। 78 पॉइंट ऊपर निफ्टी। रिलायंस का चार्ट रखिए जरा एक बार स्क्रीन पर, और फिर लेकर आइए आप निफ्टी का कंट्रीब्यूशन। ये देखिए रिलायंस 1500 क्रॉस करता हुआ इस समय, और एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन लेकर आइए। रिलायंस करीब करीब 30 पॉइंट यहाँ पर कंट्रीब्यूट करता हुआ, शानदार तेज़ी यहाँ पर इस समय रिलायंस में आपको दिखाई देगी। गौतम जी, ये मार्केट का सबसे बड़ा स्टॉक, आई डोंट नो आप कंफर्टेबल होंगे या नहीं, लेकिन क्या एक सेंस बन रही है कि यहाँ पर वापस एक इंटरेस्ट आ रहा है इन्वेस्टर्स का वापस स्टॉक में? ये ज़रूर आ रहा है। मुझे लगता है कि कंपनी ने भी अनाउंस कर चुके हैं कि अगले अगले साल जियो का भी लिस्टिंग होगा, एंड आई थिंक दैट विल अनलॉक अ लॉट ऑफ वैल्यू। और इतने इट हैज़ बीन एन अंडर परफॉर्मर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, ये स्टॉक चला नहीं था, बट इट्स अ स्टेडी कंपाउंडर। जो जो आप 25 साल या 30 साल की के दायरे से देखें तो इट हैज़ बीन अ स्टेडी कंपाउंडर। तो मुझे लगता है कि दैट्स अ ग्रेट स्टोरी, और वैल्यू अनलॉकिंग काफी होने वाली है ओवर द नेक्स्ट 12 टू 18 मंथ्स। फार्मा पर क्या व्यू है आपका, और फार्मा में आप इस समय कहाँ बैठ लेंगे? जेनेरिक्स पर, सीडीएमओ, या कोई और हेल्थ केयर स्पेस जो आपको अच्छी लग रही हो? फार्मा में हम लोग ओवरऑल हेल्थ केयर स्पेस में हम वी लाइक हॉस्पिटल्स अभी भी, और हमने हमने एक हॉस्पिटल कंपनी में इन्वेस्ट किया है, और एक और अभी स्टडी कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल जो फार्मा है, मुझे लगता है जब तक ये ट्रेड का इशू अमेरिका के साथ सॉल्व ना होए, वी आर स्टेइंग अवे फ्रॉम ओवरऑल जेनेरिक हो या सीडीएमओ। ओके, अच्छा गौतम जी, पॉसिबली लास्ट आखिरी प्रश्न पूछ रहा हूँ यहाँ पे। आपने एआई का जिक्र किया, बट आप एआई को बाइसेक्ट करते 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 अगर आप देखें तो पावर पे चले गए। बट व्हाट अबाउट आईटी एज अ होल? आई मीन फ्रंट लाइन आईटी, अभी नंबर्स ठीक ठाक रहे, हमारी गिरावट थम गई, एक मीनिंगफुल पुलबैक था, बट स्टिल उसे स्ट्रेंथ कहना गलत होगा। आईटी, मिड कैप आईटी, इन दोनों पर आपका व्यू क्या बन रहा है इस वक्त? नहीं, आपकी बात सही है कि ये रिजल्ट्स ठीक ठाक है, लेकिन इसका इसका ये मतलब नहीं कि जो जो असली मुद्दा है एआई का, जो इम्पैक्ट अमेरिका में शुरू हो चुका है। आपने देखा होगा अमेज़न ने कल या परसों, मतलब हमारी सुबह और परसों उनकी रात 30,000 लोगों को निकालने का फैसला किया है। तो मुझे लगता है कि ये तो शुरुआत है, और भी फायरिंग्स विल कंटिन्यू। और मुझे लगता है कि जब तक अपना इंडियन आईटी सेक्टर एआई क्षेत्र में अभी इन्वेस्ट करे, प्रोडक्ट्स निकाले, मॉडल्स, एलएलएम मॉडल्स निकाले, जो वो नहीं करेंगे, और दे डोंट पिवट टू टू एआई, मुझे लगता है कि द कोर बिजनेस इज अंडर थ्रेट। तो आज की तारीख में आई वुड नॉट बी इन्वेस्टर इन इंडियन आईटी सेक्टर। ऑलराइट गौतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और थैंक यू। हमसे बात करने के लिए। अब